नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। माइन ऑफ नॉलेज के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। सामीन कराम, इस वीडियो में खलियों के हयातियाती साइंसदान सेल बायोलॉजिस्ट जिनको उनकी रोज़ों पर तहकीक पर नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया मिस्टर योशिनोरी ओसोमी ने इंसानी जिस्म के खलियों पर तहकीक की कि कैसे सेल एक अमल ऑटोफेगी के ज़रिए तोड़ फोड़ से मुरम्मत पाते हैं और नए खलिए तश्कील पाते हैं जो सदाबहार जवानी और तंदुरुस्ती का मौजब हैं। रोज़े इस अमल को तेज़ करके ढलती उम्र के असर को कमतर कर देते हैं और नए खलियों को तेज़ कर देते हैं उनके अमल को बनने के। रिसर्च के मुताबिक रोज़े से जिसका दौरानिया 12 से 24 घंटे हो ऑटोफेगी का अमल तेज़ कर देते हैं। रोज़े से शुगर कंट्रोल होती है, तेज़ाबियत दूर होती है, वज़न कम होता है और दिमाग का अमल बेहतर और तेज़ होता है। रोज़े ही की तरह वर्जिश भी ऑटोफेगी के ज़रिए जवान और तंदुरुस्त रखती है। इसी तरह साउथ कैलिफोर्निया के लॉन्गेटिविटी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर वॉल्टर लॉन्गो लोगों को 2 वक्त खाने का कहते हैं और उसकी तरगीब देते नज़र आते हैं कि अगर शाम 6 बजे खाना खाया जाए और सुबह 8 बजे नाश्ता किया जाए तो 14 घंटे का रोज़ा या खाली पेट आपको तंदुरुस्त और जवान रखेगा। सामीन कराम, मेडिकल साइंस की तरक्की के बाद दुनिया पे हकीकत आश्कार हो चुकी है कि रोज़े का हुक्म इंसानों पे रब्बुल आलमीन का बड़ा एहसान है और रब्बुल आलमीन ने रोज़े के हुक्म में बहुत सी बीमारियों का शाफी इलाज पोशीदा रखा है। जदीद रिसर्च के मुताबिक कम से कम 1 माह तक मुसलसल रोज़े रखने से 10 झेल तिब्बी फ़वाइद हासिल होते हैं। रोज़ा मैदे को तक़वियत पहुँचाता है और निज़ाम हज़म को दुरुस्त करता है, जिगर को तक़वियत देता है, जिस्म से फासिद मवाद खून से के ज़रिए ख़त्म करता है, खून की कमी दूर करता है और फासिद मादे दूर करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, खून के दबाव को कंट्रोल में रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है, आंतों की कमज़ोरियों और आंतों में इन्फेक्शन ख़त्म करने में मदद देता है, इन्फ्लेमेशन दूर करता है, फोड़े फुंसियों और जिल्द की बीमारियों को दूर करता है, आसाबी निज़ाम को दुरुस्त करके ज़हनी तनाव और जिस्मानी उलझन वगैरह को दूर करता है, शहवानी ताकत और शहवानी जज्बात को एतदाल में लाता है, दिमागी ज़हनी इस्तेदाद और सलाहियत में गैर मामूली इजाफा कर देता है। ये तमाम तिब्बी फ़वाइद हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि सहर अफ्तार में सुन्नत के मुताबिक सादा ग़िज़ा एतदाल से इस्तेमाल की जाए। ज़्यादा सकील मुरग़न और तली हुई अशिया मसलन समोसे और पकौड़े वगैरह का बकसरत इस्तेमाल दर्ज बाला तिब्बी फ़वाइद से महरूम कर सकता है। याद रखें, रोज़े महज अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए हैं, दर्जेल तिब्बी फ़वाइद को मकसद असली ना बनाएं। ये फ़वाइद ज़िम्नन खुद ब खुद हासिल होंगे। सामीन कराम, पहले 2 रोज़े में हमारे जिस्म पे क्या असर पड़ता है? पहले ही दिन ब्लड शुगर लेवल गिरता है, यानी खून से चीनी के मुज़र असरात का दर्जा कम हो जाता है, दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और खून का दबाव कम हो जाता है, यानी BP गिर जाता है। आसाब जमा शुदा गलाई कोजिन को आज़ाद कर देते हैं, जिसकी वजह जिस्मानी कमज़ोरी का एहसास उजागर होता है। जहरीले मादों की सफाई के पहले मरहले में नतीजतन सर दर्द, चक्कर आना, मुंह का बदबूदार होना और ज़बान पर मवाद के जमा होना सब कुछ शामिल होता है। 3 से 7वें रोज़े तक जिस्म की चर्बी टूट फूट का शिकार हो जाती है और पहले मरहले में ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। बाज़ लोगों की जिल्द मुलायम और चिकनी होती है, जिस्म भूख का आदी होता शुरू हो जाता है। इस तरह साल भर मसरूफ़ रहने वाला निज़ाम हाज़मा रुखसत मनाता है, जिसकी उसे अशद ज़रूरत थी। खून के सफ़ेद जरसूमे और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा शुरू हो जाता है। हो सकता है रोज़ेदार के फेफड़ों में मामूली तकलीफ़ हो, इसलिए जहरीले मादों की सफाई का अमल शुरू हो चुका होता है। अंतड़ियों और कोलोन की मुरम्मत का काम शुरू हो जाता है। अंतड़ियों की दीवारों पर जमा मवाद ढीला होना शुरू हो जाता है। 8वें से 15वें रोज़े तक जिस्म में जो तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं वो ये हैं कि आप पहले से तवाना महसूस करते हैं, दिमागी तौर पर चुस्त और हल्का महसूस करते हैं। हो सकता है पुरानी चोट और ज़ख़म महसूस होना शुरू हुआ, इसलिए कि अब आपका जिस्म अपने दिफा के लिए पहले से ज़्यादा फ़वाल और मजबूत हो चुका है। जिस्म अपने मुर्दा या कैंसर शुदा सेल को खाना शुरू कर देता है, जिसे उमूमी हालात में केमोथेरेपी के साथ मारने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से खुलियात से पुरानी तकालीफ और दर्द का एहसास निस्बतन बढ़ जाता है। आसाब और टांगों में तनाव इस अमल का कुदरती नतीजा होता है। ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत के जारी अमल की निशानी है। रोज़ाना नमक के गरारे आसाबी अकड़ाव को बेहतरीन इलाज है।
16वें से 30वें रोज़े तक जिस्म पूरी तरह भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का आदी हो चुका होता है। आप अपने आप को चुस्त और चौको चाबन महसूस करते हैं। इन दिनों आपकी ज़बान बिल्कुल साफ़ और सुर्खी माइल हो जाती है, सांस में भी ताजगी आ जाती है, जिस्म के सारे जहरीले मादों का खात्मा हो चुका होता है, निज़ाम हाज़मे की मरम्मत हो चुकी होती है, जिस्म से फालतू चर्बी और फासिद मादों का अखराज हो चुका होता है, बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फ़राइज़ अदा करना शुरू कर देता है। 20 रोज़ों के बाद दिमाग और याददाश्त तेज़ हो जाते हैं, तवज्जो और सोच को मरकूज़ करने की सलाहियत बढ़ जाती है। बिलाशक बदन और रूह तीसरे अशरे की बरक़ात को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाते हैं। ये तो दुनिया का फ़ायदा रहो जो बेशक हमारे खालिक ने हमारे लिए ही बना के फ़र्ज़ किया है, मगर देखिए कि इसकी रहमत का अंदाज़ करीमाना कि उसके अहकाम मानने से दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवारने का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया गया है। रोज़ा क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफ़ा करता है, जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए फ़ायदेमंद है। ये बात बरतानी डॉक्टर आमिर खान का कहना है कि रोज़ा रखना क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफ़ा करता है और कोरोना वायरस से बचाव के इम्कानात बढ़ जाते हैं। दौरान रोज़ा जिस्म में नए मुदाफ़अती सेलों के पैदाइशी अमल में बढ़ोतरी आ जाती है। ये नए सेल वायरसों का ज़्यादा बेहतर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। तफसीलात के मुताबिक बरतानिया में मुकीम डॉक्टर आमिर खान का कहना है कि रोज़ा रखने से इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और रोज़ा रखने के बाद जिस्म को दिन के मखसूस हिस्से में खुराक नहीं मिलती तो जिस्म तवानाई की बचत का काम शुरू कर देता है। इस अमल से तबाह होने वाले मुदाफ़अती सेलों की हालत बेहतर हो जाती है और फिर ये सेल नए मुदाफ़अती सेलों की पैदाइश का बाइस बनते हैं। इस अमल से बनने वाले नए मुदाफ़अती सेल इस कदर ताकतवर होते हैं कि ये किसी भी वायरस का बेहतर और मौसर अंदाज में मुकाबला कर सकते हैं। डॉक्टर आमिर कहते हैं कि रोज़े के इंसानी जिस्म और सेहत पर पड़ने वाले असरात जानने के लिए कई रिसर्चेस की गई हैं। रिसर्चर्स ने मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोगों की जानिब से रखे जाने वाले रोज़े पर भी तहकीक की। माहिरीन की यही राय है कि 12 घंटे या ज़ायद वक्त के लिए खाने पीने से गुरेज से इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़अत के निज़ाम पर मुस्बत असर पड़ता है। डॉक्टर साहब का कहना है कि कभी इम्कान है कि रोज़े के बाइस कोरोना वायरस से बेहतर अंदाज में जिस्म मुकाबला कर सकता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपको तवातुर के साथ मिलती रहें।